जोहार, नमस्कार। उभरते कलाकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। दूरदर्शन झारखंड अपने इस बेहद खास कार्यक्रम उभरते कलाकार के द्वारा उन सभी आर्टिस्ट और कलाकार को एक मंच देता है जहां वो आके अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही हमारे दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक बेहद टैलेंटेड डांसर जो कि डांस प्लस के पार्टिसिपेंट भी रह चुके हैं। उनका नाम है प्रवीण सिंह। प्रवीण, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते, कैसे हो आप? हम बढ़िया है, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। जी बिल्कुल। तो हमारे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम प्रवीण सिंह राजपूत है और मैं रांची झारखंड से ही हूँ और मैं पिछले 6-7 सालों से डांस सीख रहा हूँ और लोगों को डांस सिखा भी रहा हूँ और मैं कोरियोग्राफर हूँ। और मैंने अभी रिसेंट में एक रियलिटी शो किया है जिसका नाम डांस प्लस प्रो है जी। तो उसमें मैं अपने क्रू के साथ गया था और हम लोगों ने मतलब वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था जी। एंड अभी मैं रिसेंट में बॉलीवुड में एज अ बैकग्राउंड डांसिंग भी कर रहा हूँ। वहाँ पे बॉलीवुड में डांस कर रहा हूँ, मतलब वहाँ पे वर्क मेरा स्टार्ट है। जी थैंक बिल्कुल। तो अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम किस चीज़ के लिए बने हुए हैं, हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि आपको कब पता चला कि आपके अंदर छुपा हुआ एक डांसर है। मतलब ये बचपन में मैं जब ऋतिक रोशन का बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ करता था तो उस टाइम में कहो ना प्यार है मूवी आया था तो उस टाइम में मैं अपने अंकल के घर जाता था टीवी देखने के लिए। तो वहाँ पे उनका मतलब एक सॉन्ग आता था कहो ना प्यार है, तो वो उनका वो जो हुक स्टेप था वो मैं मतलब बेड से उतर के वो करना स्टार्ट करता था। तो उस टाइम बचपन में मतलब नॉर्मल सारे बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो मैं डांस में मेरा मतलब ज़्यादा था कि इंटरेस्ट था। किसी को ड्राइंग में होता है, किसी को किसी चीज़ में, तो डांस में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट हमको लगा जी। उसके बाद मैं जब बड़ा हुआ तो स्कूल में मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह में मुझे मतलब पूछा जाता था कि तुम क्या किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हो, सिंगिंग में, ड्राइंग में या फिर ये डांसिंग में जी। तो वहाँ भी मतलब मैं डांसिंग को ही चुना। तो मुझे फिर फाइंड आउट हुआ कि मतलब मेरे अंदर कुछ तो है, मतलब डांस का कीड़ा बोला जाता है जो, तो ये मतलब फाइंड आउट हुआ। तो वहाँ से हमको पता चला कि हाँ, फिर बहुत सारा हुआ, फिर घर में बात चला कि हाँ ठीक है इसको मतलब डांस पसंद है। तो बचपन में ही मतलब हमको चल गया था। ज़्यादा मेरे ख्याल से 7 या 8 साल के होंगे उस टाइम से ही मतलब हम डांस मतलब करना स्टार्ट किए। हाँ जी। तो प्रवीण, आपने अभी हमें ये बताया कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके इंस्पिरेशन कौन है तो आप हमें ज़रूर बताएं। अभी के टाइम में मतलब रेमो सर हैं जिनको मैं बहुत मतलब वो आइडियल है, उनको मैं बहुत फॉलो अप करता हूँ। उनके मतलब जो आइडियाज़ होते हैं, जो वो अपने आर्ट फॉर्म और डांस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए जो मूवीज़ वगैरह भी उन्होंने डांस मूवीज़ वगैरह बनाई है, बहुत सारे रियलिटी शोज़ भी किए हैं उन्होंने जज, और बहुत सारे डांसर्स को वो स्कोप भी देते। तो उनका वो नेचर और उनका जो डांस को देना है जी कि डांस कम्युनिटी को भी हम लोग कुछ दे सकते हैं, अपने पास रखना नहीं, लोगों को देना है, बांटना है, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और रांची में मतलब जब मैं था तो उस टाइम में अलीसा सिंह जी, तो उनको मैं देख के मतलब वो बहुत पुश की थी हम लोगों को कि रांची इतना छोटा शहर से मतलब कोई है जो मतलब रियलिटी शो किया, वो भी बहुत उस टाइम में डांस प्लस ये क्या बोलते हैं डीआईडी शो आया था। तो उस टाइम में बहुत मतलब क्रेज़ था कि अलीसा सिंह, और मतलब अलीसा सिंह जहाँ से निकली मैं भी उसी एरिया में यार मतलब रहता हूँ। हाँ, तो सेम एरिया था। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि यार हमको भी मतलब ऐसा कुछ करना है कि मतलब नाम हो, फेम मिले और लोग मुझे भी जाने। तो कहीं ना कहीं अलीसा सिंह का भी मेरे अंदर मतलब वो आया इम्पैक्ट कि हाँ डांस को लेके हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। तो ये लोग मतलब इंस्पिरेशन है मेरे। जी बिल्कुल। और प्रवीण, आपने ये बात तो बहुत ही सही कही कि असली कलाकार की यही पहचान है कि ना कि वो सिर्फ सीखे बट उसके रिटर्न में अपने सोसाइटी या अपने लोगों को भी कुछ दे। जी, तो इसी के साथ अब समय होता है हमारा पहला परफॉर्मेंस का, जिसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। तो परफॉर्मेंस से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमें गाने के बारे में कुछ बताएं और अपने डांस फॉर्म के बारे में कुछ बताएं। अभी मैं जो परफॉर्म करने वाला हूँ वो एक फ्री स्टाइल होने वाला है, फ्री स्टाइल परफॉर्मेंस करने वाला हूँ जिसमें मतलब कोई भी बाउंड्रीज नहीं होता, हम लोग किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं, कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं होते फ्री स्टाइल डांस में।
तो वो करने वाला हूँ। और सॉन्ग जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो एक अनप्लग्ड सॉन्ग है, तो वो और वो जो रिमेक किया हुआ हाँ है। जी, हाँ, जो रिमिक्स है रिमिक्स एक सॉन्ग बॉलीवुड किया हुआ है, सॉन्ग की। रिमेक किया हुआ है, अनप्लग्ड सॉन्ग है, तो उस पर मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ आप जी। लोगों के सामने। ऑल द बेस्ट प्रवीण। थैंक यू, थैंक यू। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे, जान रे, इन सांसों में बस जा तू। चांद रे, चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू। चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। इन सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं इन्हें चैन। मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी, अपने बिछा दूं ये नैन। इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, गर तुम ना जाने उम्मीद मेरी जो तोड़ो। इधर ये जहां छोड़ूं मैं,
बहुत खूब प्रवीण, बहुत खूब। आपने बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस हम सबके सामने दिया है, बहुत ही सूदिंग लगा, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है अंदर से। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। जी, तो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आपका ये पहला परफॉर्मेंस था हमारे आज के कार्यक्रम में, तो आपकी जो लाइफ की जो पहली परफॉर्मेंस थी, आप उसके एक्सपीरियंस के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करें। लाइफ की जो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी बहुत ही ड्रामेटिक, और मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं थोड़ा फिल्मी हूँ जी। और थोड़ा ड्रामेटिक भी। जी। तो हुआ ऐसा था कि क्लास 4 में या 5 में था मैं, तो 15 अगस्त में मतलब हम लोग पार्टिसिपेट करते ही हैं डांस वगैरह, जी, सिंगिंग जी। वगैरह में। तो उस टाइम क्या हुआ था कि गर्ल्स लोग को मैम लोगों ने बुलाया था कि गर्ल्स लोग आप लोगों को सिंगिंग करना है, डांसिंग करना है, ऐसा। और मतलब मैं एक बैक बेंचर था, जी। तो हमको कुछ मतलब कोई बुलाया ही नहीं कि क्या करना है, ऐसा कि हाँ इसको तो उतना स्पीच भी नहीं देता था। जी। तो गर्ल्स लोग ना रिहर्स हॉल में मतलब रिहर्स कर रही थी, मैम लोग डांस सिखा रही थी। तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाके पीछे उनकी मिमिक्री कर रहा था डांस का। जी। अब मुझे नहीं पता वो मतलब क्या कर रहा था, क्या समझ में आया। फिर मैम ने देखा, गर्ल्स लोग ने कंप्लेंट किया कि देखिए मतलब ये हम लोग को Mimicry मिमिक कर रहा है। हाँ, तो मैम मेरे पास आई और बोली कि तुम डिस्को डांस करते हो। तो जी। हमको नहीं पता था कि कौन सा डांस फॉर्म है, क्या है, बस हम मूवमेंट करते थे और डांस करते थे बस, जी। और हमको कुछ नहीं पता था। तो मैम बोले कि प्रवीण तुम डिस्को डांस करता है ना, तो हम बोले कि हाँ मतलब ठीक है। जी। तो फिर वो बोले कि मतलब ये तुम भी मतलब डांस करना चाहेगा 15 अगस्त में, तो हम कहे कि ठीक है हाँ करेंगे। तो मना नहीं किया कि हाँ करना है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम मतलब चांस था कि हम खुद को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ एज अ डांसर आप पहली एज अ बार अपने डांसर आप को पहली प्रेजेंट कर बार रहे थे। और लाइमलाइट में आ रहे हैं। जी बिल्कुल। मेन था मोटिव कि लाइमलाइट में आना किसी भी तरीके से। जी। तो मैम बोली कि ठीक है। तो फिर वो बोली कि तुम अपने हिसाब से कुछ भी डांस वगैरह रूटीन सेट कर लो। तो हम सेट किए। उसके बाद एक और बोले कि ग्रुप में भी करना है तुमको, तो ग्रुप का भी कर लेना। हम कहे ठीक है। तो हम लोग फिर डांस वगैरह हम अपने हिसाब से उस टाइम में क्लास 4-5 में मतलब अपने दोस्त लोग को डांस सिखाए थे। तो जब 15 अगस्त आया जी। तो क्या हुआ था कि ऋतिक रोशन मतलब एक सॉन्ग था पता नहीं जिसमें वो काला चश्मा और यहाँ पे ये रुमाल बांधे हुए था। तो वही हमारा कॉस्ट्यूम का था जी। कि ये मतलब हम लोग को करना है कि काला चश्मा पहनना है और यहाँ पे रुमाल बांधना है। तो हम अपने दोस्त को जो लेके आने वाला था, तो वो बोला कि हाँ हमको पैसा दे दो, हम लेके आने वाले। तो हम लोग पैसा दे दिए उसको। तो क्या हुआ कि वो लोग सब कोई अपने लिए लिया, लेकिन मेरे लिए नहीं लिया। तो बोला कि भाई मिला नहीं। और अब मेरा उस टाइम मूड ऑफ हो गया कि ठीक है तो तुम लोग करो, हम क्यों करेंगे, मतलब हम ही सिखाए डांस, हम ही सब किए और मेरे लिए नहीं लाया तुम लोग। तो उस टाइम मूड ऑफ हो गया था। बच्चे थे 4-5 क्लास में, उतना ये था नहीं। तो फिर हम बोले कि हम नहीं करने वाले हैं। जी। तो मैम क्या की कि हम लोग को मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि हाँ अभी ये लोग आ रहा है, ये लोग डांस करेगा। मेरे सारे मतलब दोस्त लोग चले गए क्लासमेट्स और मैं नहीं गया। जी। तो मैम मतलब उस साइड थी स्टेज के मेरे, और मैं इस साइड सामने था। तो मैम पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्यों नहीं किया, और मैं गुस्से में जी कुछ भी तो रिस्पॉन्स आपने नहीं फिर की। परफॉर्म हाँ, किया या नहीं किया? तो फिर क्या हुआ कि गाना डांस स्टार्ट हो गया। जी, डांस जी। स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैम बोली कि नहीं तुमको करना है, वो इशारा करी कि जाओ जाओ। तो मैं मतलब कुछ होता है का मतलब ऋतिक ये शाहरुख खान के जैसा ऐसे स्लाइड करके अंदर एंट्री किया। उसके बाद मतलब डांस फिर हल्ला स्टार्ट हुआ कि हाँ अभी ये आया है। तो उस टाइम फिर डांस फिर स्टार्ट किया। तो जी। बहुत ड्रामेटिक वे में हम स्टेज में मतलब परफॉर्मेंस किया। मेरा पहला परफॉर्मेंस भी मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा मैंने ड्रामेटिक किया था। था। जी हाँ। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि आप डांस प्लस के भी एक पार्टिसिपेंट रह चुके हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस के बारे में आप हमें कुछ बताएं। डांस प्लस का मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा था। मतलब वो ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था मेरे जी। लिए, क्योंकि DID 1 और बूगी बूगी के टाइम से हम लोग रियलिटी शोज वगैरह देखते थे घर में जी, बिल्कुल। फैमिली के साथ बैठ के। तो उस टाइम ऐसा था कि हमको ये इंसान से मिलना है, खासकर रेमो सर से, रेमो डिसूजा से, कि ये इंसान के सामने हमको परफॉर्म करना है
इनसे मिलना है, मतलब हक से बाकायदे से, ना कि पीछे से जाके सेल्फी लेके फोटो जी, डाल जी, दिए कि हाँ बिल्कुल। मिले हैं, नहीं। मेरा था कि कायदे से मिलेंगे, हक से मिलेंगे उनसे। तो जब वो डांस प्लस आया तो मतलब मतलब मुझे पता ही नहीं था कि हम लोग डांस प्लस में चले जाएंगे। तो हम लोग ऑडिशन दिए और मतलब मैं उस दिन का टिकट भी करा के रखा था रांची का, कि अगर अच्छा, नहीं नहीं हुआ हो पाया तो तो फिर हम घर चले हाँ, जाएंगे। रात का टिकट है, हम रांची चले जाएंगे फिर, मतलब ये लास्ट ही है इस टाइप का। तो फिर हम लोग का सिलेक्शन हुआ, बहुत ही पॉजिटिव, मतलब हम लोग को फीडबैक मिला। मतलब जो जजेस थे वो लोग बहुत ही मतलब बोले कि माइंड ब्लोइंग आप लोग का कोरियोग्राफी है, बहुत क्रिएटिव है आप लोग। तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और वो जो जर्नी था डांस प्लस का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिली, और ख़ासकर रेमो सर से सामने से मतलब खुद के बारे में वो मतलब अप्रिसिएशन मिला। तो वो मेरे लिए मतलब एक मोमेंट है जो हम कभी भूल नहीं सकते मतलब लाइफ में। जी। तो वो बहुत ही प्यारा था। प्लस जो जजेस थे, और वो मेरे लिए वो मंच ही बहुत बड़ा था, क्योंकि हम लोग जिस सिटी से आते, रांची झारखंड, ये बहुत ही मतलब ये क्या बोलूँ, यहाँ पे उतना डांस को ये नहीं मिला है, मतलब जी। बढ़ावा नहीं मिला है कि उस लोग बहुत फैमिली ज़्यादा साइड से। सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, अब मेरे फैमिली से मतलब उतना 100% पुश नहीं मिला था। मम्मी बस दिल रखने के लिए कि हाँ जाओ हाँ, ठीक है, बोलिए। कर लो डांस, मतलब ऐसा। लेकिन मेरे अंदर जिद था कि हमको करना ही है। तो फिर हम जा कर के मतलब ये किए कि हाँ, तो वहाँ पे परफॉर्म करना, उस स्टेज पे जाना, रेमो सर के सामने परफॉर्म करना, वो बहुत ही मतलब मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। जी बिल्कुल। तो हमारे जितने भी जो बर्डिंग आर्टिस्ट है रांची में, झारखंड में, जो कि एक डांसर बनना चाहते हैं, जो कि एक सपना लेके चल रहे हैं कि हमें भी एक डांसर बनना है, तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अगर उनको डांसर बनना है और अपना फ्यूचर मतलब ब्राइट करना है, जो अच्छे वे में जाना है डांसर, तो उनको सबसे पहले अपने आप को अपडेट करने का ज़रूरत है, रांची के डांसर्स लोग को। जी। हाँ, क्योंकि आप पुराने डांस को लेके नहीं चल सकते हो, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ तो उस वे में हम बता रहे हैं। जी। और उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। डांस एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को हार्ड वर्क, रिहर्स, जिसको हम लोग हिंदी में रियाज बोलते हैं, तो रेगुलर हम लोग को रियाज करना होगा, रिहर्स करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और क्या बताएं, मतलब आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस जी, मतलब बिल्कुल। डांस को एक टाइम लिमिट में नहीं रख सकते हैं जी, कि हम जी। 2 घंटे पढ़े, पढ़ाई जैसा नहीं है। ये आपको हमेशा हाँ, अपने हमेशा मतलब 24 घंटे आपके माइंड में चलना चाहिए कि अभी हम क्या कर रहे हैं, कल क्या करना है प्रैक्टिस, परसों क्या करना है, अभी बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव भी रहना है कि बाकी लोग से अलग कैसे दिखना है, मेरे में अलग क्या चीज़ है जो बाकी लोगों से हमको अलग दिखाता है, ताकि आप मतलब रियलिटी शो में जा सको, लोगों जी। को मतलब आप नज़र में आ सको कि हाँ ये बहुत ज़्यादा जी, ये है। ठीक है। तो प्रवीण, इसी के साथ हम अपने अपने सेकंड परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। हाँ। तो आप अपने सेकंड परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, अपने डांस फॉर्म के बारे में बताएं, और उस गाने के बारे में भी हमें कुछ बताएं। जो सेकेंड सॉन्ग है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही मतलब मेरे दिल के बहुत क्लोज है। तो वो भी एक सॉन्ग का रीमेक बनाया हुआ है, रिमिक्स है, तो उस पर मैं परफॉर्म करने वाला। और मैं अगेन मतलब इसमें अपना मतलब फ्री स्टाइल रहेगा, बट इसमें फीलिंग्स अलग रहेंगी। जी। तो होप सो आप लोगों को पसंद आए। जी बिल्कुल। ऑल द बेस्ट प्रवीण। थैंक यू। लड़की नहीं है वो जादू है और कहा क्या जाए, रात को मेरे ख्वाब में आए वो जुल्फे बिखराए, आँख खुली तो दिल चाहा फिर नींद मुझे आ जाए, बिन देखे ये हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए, भोली सी सूरत आँखों में मस्ती आए हाय, भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए,
सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए, मौज उठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए। रब ने जाने किस मिट्टी से उसके अंग बनाए, छम से काश कहीं से मेरे सामने वो आ जाए। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए। बहुत खूब प्रवीण, बहुत खूब, बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस था एक बार फिर आपका। तो अगले परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके एनर्जी का राज क्या है, आप क्या रूटीन या क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जिससे आपको इतनी एनर्जी मिलती है? मतलब पहली बात कि हम लोग नॉर्मल डाइट ही लेते हैं। बस क्या होता है कि हम लोग हल्का सा एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि हम लोग आम लोगों से ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल है जी, फिजिकल तो हाँ फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है। तो हम लोग मतलब मैं योगा वगैरह करता हूँ स्ट्रेचिंग के लिए, ताकि बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। एंड वर्कआउट वगैरह मतलब होम वर्कआउट ही करता हूँ, जिम वगैरह जाने की मतलब ज़रूरत नहीं है। तो और उसके साथ ही साथ अपने आप को हाइड्रेट भी करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी प्रवीण। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी तीसरी परफॉर्मेंस के तरफ। अच्छा। तीसरी परफॉर्मेंस के बारे में भी आप हमें बताएं और उस गाने के बारे में हमें ज़रूर कुछ बताएं। तीसरी परफॉर्मेंस जो है वो सॉन्ग मतलब मैं बचपन में बहुत ज़्यादा सुना करता था, तो वो बहुत प्यारा है और बहुत दिल के क्लोज है वो भी, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा वो सॉन्ग सुना था। वो अपने टाइम में बहुत हिट सॉन्ग भी था जी। तो उस पर मैं परफॉर्म करने वाला हूँ और इस बार मैं लिरिकल फील करने वाला हूँ, जिसमें मतलब मेरे इमोशंस और ज़्यादा उसमें मतलब लिरिकल वे में मैं करने वाला हूँ डांस। जी, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट प्रवीण आपके नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। ओके, थैंक यू। किसी पे मर के देखेंगे हम, प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम। किसी की यादों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया, किसी की बाहों में खोए हुए अपना उसे बना लिया। ऐ यार प्यार में कोई ऐ यार प्यार में कोई ना जागता ना सोता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यार
प्रवीण। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बहुत Thank you, ही thank you so एक much. अलग काइंड ऑफ परफॉर्मेंस था। इसमें एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, आपकी सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छी है, आपका डांस फॉर्म भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो आपके मच। जो एक्सप्रेशंस है, हैंड मूवमेंट्स है, जेस्चर्स है, बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत ही वाकई ही बहुत ही काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच। जी। तो आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगी कि आप बहुत ही संक्षेप में हमें हाँ। ये बताएं कि जैसे कि आपने आज रिमिक्स पे परफॉर्मेंस किया, तो क्लासिकल सॉन्ग हो या क्लासिकल डांस हो, इसका जो सिनेरियो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। फ्यूजन रिमिक्स ज़्यादा आ रहा है, तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? पहली बात, हर चीज़ का दो पहलू होता है। जी एक तो उसको मतलब अपडेट नहीं कर सकते, जी जो बिल्कुल। जैसा है उसको ऐसा ही रख सकते हैं, जी या तो फिर समय के साथ हम लोग को अपडेट करना चाहिए। जी मुझे लगता है कि समय के साथ उसमें जो फ्यूजन्स हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर मतलब डांस है, अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं जी वो कहीं ना कहीं उसको इसलिए मिस कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं क्योंकि उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है। जी माइनर अपडेट हम लोग कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, जिससे उसमें बदलाव। और सबसे पहली चीज़ की आर्ट में हमेशा बदलाव आते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब यही है कि पुराने फॉर्म को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी हाँ। चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ हाँ, इसको जो थोड़ा बदला जा सकता बदला है। जा सकता है। जी प्रवीण, बहुत ही धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आपकी सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छी थी और आशा है कि जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लगा हो आपका परफॉर्मेंस देख के। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डीडी झारखंड को, आप लोगों ने मुझे मतलब बुलाया, इनवाइट किया, उसके लिए बहुत जी। ही धन्यवाद। और जोहार झारखंड। जी मुझे मतलब बहुत ही प्यारा अच्छा लगता है कि मतलब किसी आर्टिस्ट को बुलाया जा रहा है और उनको मतलब, तो उसके लिए थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए मुझे। जी थैंक यू प्रवीण। तो इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलते हैं उभरते कलाकार के अगले कड़ी में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।